हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है जीनियस एसएलबी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज आपके लिए क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्लासेस और जो भी आपके बेसिक सिस्टम है, गेमेटोजेनेसिस एंड आप बोल सकते हो सर हम फीटल मेम्ब्रेन और फिट एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनाए गए हैं उससे रिलेटेड बेसिकली बच्चे हम डिस्कस करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा सर क्या बोल रहा है। सारे के सारे बेसिकली सर आंसर दीजिएगा। ड्यूरिंग नर्सिंग, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस the female and male sex divide and then contain. During process of gametogenesis the female and male sex divided and then contain. ये बोल रहा है कि सर आपकी गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स आप बोल सकते हो या मेल एंड फीमेल्स क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रहती है। यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिकली बच्चे बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस के बारे में। गेमेटोजेनेसिस का मतलब बेसिकली सर आप बोलोगे तो एक वर्ड यहाँ पे हमारा बेसिकली सर क्या बन गया, गैमिट बन गया। क्या बन गया सर, गैमिट। और जेनेसिस का मतलब बेसिकली सर यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मेशन। यानी क्या हो गया बेसिकली सर, फॉर्मेशन। कहने का मतलब आप बोल सकते हो सर, है ना, गैमीट्स का फॉर्मेशन बोल सकते हैं ना, गैमीट्स का फॉर्मेशन। अब गैमीट्स का फॉर्मेशन दैट मींस बच्चे आप क्या बोल सकते हो सर, गैमीट का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सर, आप बोल सकते हो सर oogenesis, है ना, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आप बोल सकते हो। यानी गेमेटोजेनेसिस का मतलब ये हो गया कि मनुष्य में दो प्रकार के अंडे पाए जाते हैं सर। एक तो ओवम बोलते हैं, एक को स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। वो जेनेसिस का मतलब ये हो गया सर ओवा का फॉर्मेशन होना, ओवा। और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हो सर स्पर्म। एंड जेनेसिस का मतलब यहाँ पे बेसिकली सर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ ओवा, इन दोनों को ही बेसिकली सर क्या बोलेंगे, गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं साहब। यानी आपने बोला मेच्योर ओवम और मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही आप बोल सकते हो सर गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। सर क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये बोल रहा था देन मेल एंड फीमेल आप बोलोगे सर सेक्स सेल डिवाइडेड एंड देन कंटेन। आप बोल सकते हो सर कितने क्रोमोसोम सेल्स आप बोलोगे कंटेनिंग रखेंगे। तो मैं एक का आपको बात बता देता हूँ, बेसिकली बच्चे हम बात करना चाहें, है ना। नॉर्मली अगर आप बोलो सर वो जेनेसिस की बात करते हैं, है ना, वो जेनेसिस की बात करते हैं, वो जेनेसिस की बात करते हैं तो नॉर्मली आप बोलोगे सर यानी ओवा का फॉर्मेशन। तो आप बेसिकली जब भी आप बोलना चाहो नॉर्मली आप ये बोलोगे इस वो जेनेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ सर ये प्रोसेस, या आप नॉर्मली यहाँ पे ये बात कर सकते हो कि कहीं ना कहीं जो ओवा का निर्माण करने में सबसे पहले हम जो सेल्स की बात करेंगे वो आपकी सेल है बेसिकली सर प्रिमिटिव जर्म सेल्स आप बोलोगे, है ना, प्रीमिटिव आप बोलोगे, प्रिमिटिव जर्म सेल की बात करते हैं, ठीक है ना। आप बोल सकते हो सर प्रिमिटिव जर्म सेल्स की बेसिकली सर हमें बात करते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हो सर प्रिमिटिव जर्म सेल्स आप बोलोगे सर हमें, यानी नॉर्मली आप बोलोगे किसका फॉर्मेशन करेगी या क्या बनाती है, वो गोनिया बनाती है। क्या बनाती है साहब, वो गोनिया बनाती है। अब वो गोनिया, प्रत्येक वो गोनिया जिनके अंदर 46 आप बोल सकते हो सर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ड्यूरिंग आप बोलोगे इंट्रा यूट्राइन लाइफ आप बोल सकते हो सर चलता है। इन ओवोगोनिया में बेसिकली सर प्रत्येकों में कौन सा माइटोसिस डिवीजन होता है साहब, कौन सा डिवीजन होता है बेसिकली सर, माइटोसिस डिवीजन बेसिकली सर मैं बोलूंगा। आफ्टर बर्थ के बाद में बेसिकली सर आप बोलना चाहोगे, आफ्टर बर्थ के बाद में बेसिकली सर मैं बोलना चाहूंगा, या आप बेसिकली सर बोलोगे प्रत्येक वो गोनिया, यानी मैंने आप बोल सकते हो प्रत्येक वो गोनिया, जब आप बोल सकते हो सर मियोसिस के अंदर बेसिकली सर इंटर होते हैं, मियोसिस के अंदर इंटर होते हैं, तो उन कंडीशन को बेसिकली सर हम क्या बोलेंगे सर, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, प्राइमरी oocyte। इन प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम्स की संख्या वही 46 XX Y
XX बोल सकते हैं। अब आपने बोला सर प्राइमरी जब क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। अब बोलोगे सर जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये 23X और 23X में बेसिकली सर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाएगा बेसिकली सर, डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या बन जाएंगे, एक तो सेकेंडरी oocytes बन जाते हैं, ठीक है ना। क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी oocyte, और वन साइड बेसिकली सर क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी साहब, पोलर बॉडी बन जाएगी। फिर इस बेसिकली सर आप बोलते हो कि इनका बाद में फर्दर वन सर डिवीजन हो, यानी मियोसिस से सेकंड डिवीजन हो। और मियोसिस से सेकंड होता है तो बेसिकली सर आप बोल सकते हो सर यहाँ से एक तो आपका क्या बन जाएगा सर, हमारा ओवम, और एक आपकी पोलर बॉडी। अब ओवम के अंदर बात करूं तो आप बोल सकते हो सर ये ओवम कितने क्रोमोसोम्स कंटेन रखेंगे, तो 30 है ना, 23X आप बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, 23X आप बोल सकते हो, ठीक है सर। चलो जी, मेल का भी सेम यही होता है। यानी आप बोल सकते हो सर नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी नॉर्मली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हो गया। फिर आप बोल सकते हो सर क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, ठीक है ना। क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं बेसिकली सर बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस की बच्चे, तो सेम है वही आप बोल सकते हो, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, है ना, स्पर्मेटोसाइट्स बने आप बोल सकते हो। एंड इसका मियोसिस सेकंड तो आप बोल सकते हो है ना, फर्स्ट हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेसिकली क्या बन गए सर, स्पर्मेटिड्स। 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और प्रत्येक का बोलोगे 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और उनके अंदर अगर संख्या बोलो तो 23Y बेसिकली सर हम बोल सकते हैं, या 23X बेसिकली सर हम बोल सकते हैं। या तो 23Y बोलेंगे, 23X बोलेंगे। यानी एक आपका स्पर्म में या एक स्पर्मेटोजोआ में बेसिकली या तो 23Y होगा, एक या 23 आप बोल सकते हो X होगा। आपने बोला सर 4 आप बोल सकते हो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है ना, तो 2Y के और 2X के। तो यहाँ पे भी आपने बोला सर कितने क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा था सर, इसने बोला कि सेक्स सेल डिवाइडेड एंड देन कंटेन, क्या कंटेन करके रखते हैं। ये तो हमने देख लिया सर, एक तो आप बोलोगे 23X हो गया आपका फीमेल, और एक आप बोलोगे सर 23Y हो गया जो आपका स्पर्म यानी मेल आप बोल सकते हो सर हमारा गैमेट रखता है, ठीक है सर। अब ऑप्शन क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। यहाँ पे अगर मैं क्रोमोसोम्स के बारे में बेसिकली बच्चे आपको बताऊं, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स के बारे में बेसिकली बताऊं, यहाँ पे आप बोल सकते हो क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स की बात करना चाहूं तो सर 1 से 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको बेसिकली सर हम 1 से 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल आप बोल सकते हो, हाँ या ना, ठीक है सर। 23 नंबर जो क्रोमोसोम्स होता है उनको बेसिकली सर हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन तो हमारा बेसिकली सर गलत हो गया, ऑटोसोमल वाला, ठीक है। दूसरा भी बेसिकली क्रोमोसोम्स यानी 23 नंबर को सेक्स बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है सर। अब बात आती है डिप्लॉइड नंबर। अब डिप्लॉइड का मतलब यहाँ पे डाइप्लॉइडी, डाई का मतलब यहाँ पे 2, प्लॉइडी का मतलब गुणा, 2 गुणा, यानी n का मान क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया इंटू 23 और इक्वल टू 46। यहाँ पे आपने बोला था नॉर्मली फीमेल एंड मेल सेक्स सेल्स आप बोलोगे डिवाइडिंग, तो उनके अंदर तो आप बोलोगे 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते, यानी डिप्लॉइड नंबर में क्रोमोसोम्स नहीं होते, यानी फीमेल में भी 23 होंगे और मेल में भी 23 होते हैं। यानी फिर क्या हो गया, बचा सर 4 नंबर, तो हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब ये हो गया सर n इक्वल टू 23, यानी मेल में भी स्पर्म में भी इतने पाए जाएंगे आप बोलोगे, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम में भी इतने मिलेंगे बेसिकली। तो इनको बेसिकली सर क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड नंबर। हैप्लॉइड का मतलब n इक्वल टू 23। ये क्रोमोसोम्स होते हैं आप बोल सकते हो सर न्यूक्लियस के अंदर, चाहे मेल स्पर्म न्यूक्लियस बोल सकते हो या फीमेल ओवम न्यूक्लियस बेसिकली बोल सकते हो। तो उनके अंदर कौन से नंबर आप बोलोगे सर, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ या ना। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बेसिकली सर क्या होता है, 4 नंबर इज ए राइट आंसर। चलिए बच्चे ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एग, एग के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिलीजिंग फ्रॉम एवरी मंथ, रिलीजिंग फ्रॉम ओवरी एवरी मंथ, प्रत्येक महीने ओवरी से बेसिकली सर आप बोल सकते हो ओवम रिलीज होता है। उन ओवम के अंदर ये बोल रहा है कि कितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं,
तो वही हमने बेसिकली सर अभी बात करके आए थे कि आपका प्राइमरी ओसाइट्स और प्राइमरी ओसाइट्स से बेसिकली कन्वर्ट हो गया है ना सेकेंडरी ओसाइट्स में आप बोल सकते हो सेकेंडरी ओसाइट्स की संख्या 23x आप बोल सकते हो। ठीक है जी। अब सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बनेगा, ओवम के अंदर बेसिकली सर हमें क्रोमोसोम्स की संख्या बोलना चाहिए तो कितनी होगी 23x आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज राइट आंसर बेसिकली सर हम बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मेल के अंदर ये 23y बेसिकली सर हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली सर आप बोलोगे 23x। अगर आपको बेसिकली बोल दिया जाए फीमेल ह्यूमन बीइंग के अंदर तो 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर। अगर मेल ह्यूमन बीइंग की बात करो तो आप बोल सकते हो 46 XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बेसिकली सर आप बोल सकते हो। हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, नॉर्मली आप बोल सकते हो कि सर द डायमीटर ऑफ है ना द डायमीटर ऑफ ए फुली मैच्योर ओवम। एक फुली मैच्योर ओवम का बेसिकली सर हम डायमीटर की बात करते हैं। एक फुली मैच्योर है बेसिकली सर ओवम की बेसिकली सर हम क्या करते हैं सर एक डायमीटर की बात करते हैं। तो पहले मैच्योर ओवम की बेसिकली सर अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो सबसे बाहर होती है बेसिकली सर कोरोना रेडिएटा। क्या बोल सकते हैं साहब, सबसे बाहर वाली लेयर आपकी यानी कोरोना रेडिएटा बोलोगे, ये आपका कोरोना रेडिएटा बोल सकते हो है ना, रेडिएटा बोलोगे। और 2 नंबर में बेसिकली सर ये लेयर होगी जोना पैलिसुडा। क्या बोलेंगे सर, जोना पैलिसुडा बोल सकते हो। ठीक है जी। अंदर की साइड बेसिकली सर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ये आपकी विटलाइन मेम्ब्रेन हो गई और आप अंदर की साइड आप बोलोगे न्यूक्लियस आपका है ना, यानी ओवम बेसिकली सर आपका प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस ओवम के यानी मैच्योर ओवम का यानी इसकी बात कर रहा है। ये तो आपकी क्या होगी सर, विटिलाइन मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी बच्चे, विटिलाइन मेम्ब्रेन होगी बेसिकली सर। ठीक है सर, यानी अब इन ओवम मैच्योर ओवम का ये डायमीटर पूछ रहा है तो इसका डायमीटर होता है 130 माइक्रोन आप बोल सकते हो। 130 माइक्रोन बोलते हैं साहब, क्या बोलेंगे 130 माइक्रोन। यहाँ पे आपका फुली मैच्योर ओवम का जो डायमीटर होता है वो 130 माइक्रोन होता है। ठीक है सर, ध्यान में रखना। अगर मैं इस पंप की बात करना चाहूँ तो इस पंप का बेसिकली आप बोल सकते हो, अगर लेंथ की बात करना चाहें है ना, लगभग आप बोलोगे 56 आप बोल सकते हो। 56 होती है, कितनी होती है 56 आप बेसिकली सर बोल सकते हो। ठीक है ना, माइक्रोन बेसिकली आप बोलोगे 56 है माइक्रोन बेसिकली सर आप बोल सकते हो। किसकी लेंथ, मेल स्पर्म की आप बोलोगे, यानी मेच्योर स्पर्म की आप बेसिकली बोल सकते हो। किसकी बोलेंगे, मेच्योर स्पर्म की बेसिकली बच्चे कितनी लेंथ होती है तो क्या बोलोगे साहब 56। आगे बात समझ में, चलो जी नेक्स्ट वन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप बोल सकते हो है ना। इससे पहले बेसिकली सर मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर यानी 2023 के अंदर आप बोल सकते हो सर काफी सारी वैकेंसियां आ रही है, मोर देन 10,000 आप बोल सकते हो, 10,000 से ज्यादा वैकेंसी है, जिसमें से नियर अबाउट आप बोलोगे सर जो आपका मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, इसमें काफी सारे आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी रखिएगा। एंड हमारी एकेडमी ने जीनियस एसएमबी नर्सिंग एकेडमी ने बेसिकली सर ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आके बेसिकली सर क्लासेस लगा सकते हैं। एक बार अपने दोस्तों को जरूर बताना बेसिकली बच्चे कि क्लासेस जरूर लगा के देखिएगा और अपने गोल को पाइएगा बेसिकली बच्चे। ठीक है साहब, आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ योग सेक। योग सेक का फंक्शन क्या होता है बेसिकली सर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉलोइंग फंक्शन ऑफ योग सेक, यानी योग सेक के फंक्शन बेसिकली सर पूछ रहा है। यहाँ पे योग सेक की बात करूं तो योग सेक बोलते किसे हैं, तो जो हमारा एंडोड्रम था ना साहब, एंडोड्रम का जो ग्रोइंग ग्रुप है, एंडोड्रम को या एंडोड्रम की जो ग्रोथ हो जाती है, एंडोड्रम बढ़ जाता है बेसिकली सर, बन जाता है, उसको बेसिकली सर हमने क्या बोला है, योग सेक। यानी कुछ इस तरीके से देखते हैं। आपने जो जर्म सेल की बात करी थी सर, कितनी जर्म सेल, 3 जर्म सेल बोला था। एक आपका मेसोड्रम, दूसरा आपका बेसिकली सर एक्टोड्रम बोला था। ठीक है ना, दूसरा आपका बेसिकली एक्टोड्रम और तीसरा बेसिकली सर क्या बोला था आपका एंडोड्रम।
एंडोडर्म की ग्रोथ हो जाना, एंडोडर्म की ग्रोथ हो जाना, ये बेसिकली सर आपका क्या कहलाता है, योग से कहलाता है। ग्रोथ होके एक केविटी का फॉर्मेशन कराएगा, ग्रोथ होके एक केविटी का फॉर्मेशन करवाता है, उसको बेसिकली सर हम क्या बोलेंगे, योग से बोलते हैं। सर योग से के काम क्या होते हैं, तो योग से के काम बेसिकली सर आप बोल सकते हो सर कहीं ना कहीं नॉर्मली आप बोलोगे प्रिमिटिव जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करना, क्या बोलेंगे साहब, प्रीमेटिव आप बोलोगे प्रीमेटिव जर्म सेल्स बनाना आप बोल सकते हो, प्रीमेटिव जर्म सेल्स या प्रीमोडियल जर्म सेल बेसिकली बच्चे बोल सकते हैं, जिनका फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे गोनेडल राइजेस में जाके है ना ओवोगोनिया बनेगा, ओवोगोनिया से फिर आप बोल सकते हो सर प्राइमरी ओसाइट्स आप बोल सकते हो, हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। तो एक फंक्शन तो प्रिमिटिव जर्म सेल्स बेसिकली बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, प्रिमिटिव, है ना सर, प्रिमिटिव जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यानी प्रिमिटिव जर्म सेल्स का फॉर्मेशन का मतलब दैट मींस आप बोल सकते हो सर ओवोजेनेसिस एंड आप बोल सकते हो सर स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलेंगे, ओवोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ओवा का निर्माण करवाना यानी स्पर्म का निर्माण करवाना, समझ आया बेसिकली बच्चे, ठीक है जी। दूसरा फंक्शन आप बोल सकते हो इससे क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हिमेटोपोइसिस, क्या बोलेंगे सर, हिमेटोपोइसिस आप बोल सकते हो, हिमेटोपोइसिस का मतलब कि फॉर्मेशन हो, क्या बोलेंगे साहब यहाँ पे, फॉर्मेशन हो, किसका फॉर्मेशन होगा साहब, हाँ या ना, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का आप बोल सकते हो, और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होना हिमेटोपोइसिस कहलाता है बेसिकली सर आप बोल सकते हो, ठीक है जी। नॉर्मली अगर मैं हिमेटोपोइसिस की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे बेसिकली सर आप बोल सकते हो लगभग थर्ड वीक पे आप बोल सकते हो हिमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है ना, बेसिकली सर आप बोलोगे हिमेटो, है ना, हिमेटोपोइसिस आप बोल सकते हो, लिखिएगा सर हिमेटोपोइसिस आप बोलोगे, है ना, हिमेटोपोइसिस स्टार्ट होता है, कौन करता है बेसिकली, हिमेटोपोइसिस का मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, कहां से या कौन करता है बेसिकली सर आप बोलोगे सर योग से करता है, कौन करता है, योग से, तीसरे वीक पे योग से करता है, और तीसरे महीने पे बेसिकली सर कौन करता है, स्प्लीन करता है, एंड आप बोल सकते हो सर यहाँ पे हमारा लीवर करता है, ठीक है ना, स्प्लीन और लीवर करता है, और छठे महीने पे बेसिकली सर आप क्या बोल सकते हो कौन करता है, हमारा बोन मेरो करता है, कौन करता है बेसिकली सर, बोन मेरो। मैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात कर रहा हूँ, इन थर्ड मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ स्प्लीन एंड लीवर, एंड 6 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोन मेरो आप बोल सकते हो, किसकी बात कर रहे हैं, हिमेटोपोइसिस की। और तीसरा फंक्शन इसका बेसिकली सर एक और फंक्शन आप बोलोगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे गट फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करेगा, गट का फॉर्मेशन करता है, ये तीन फंक्शन है बेसिकली सर किसके, योग से के। तो यहाँ पे देखिएगा सर फंक्शन की बात कर रहे थे हिमेटोपोइसिस, सर हिमेटोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, सर गट फॉर्मेशन भी है, प्रिमिटिव जर्म सेल्स यानी ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मींस सर ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर क्या होगा हमारा बेसिकली सर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव बेसिकली, ठीक है ना, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट वन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है सर, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अपर, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया है ना स्पर्म का, यहाँ पे आप बोल सकते हो सर जेनेसिस का मतलब बेसिकली क्या बोलोगे सर, फॉर्मेशन, यानी आपने बोला स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अक्कर, यानी स्टार्टिंग आप बोल सकते हो, यानी इसने ये बोला स्टार्टिंग कहाँ होता है, यानी अक्कर कब होगा, स्टार्ट कब होगा। तो पहली बात तो सर इसका फॉर्मेशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हो सर हमारी जो सेमिनिफेरस डक्ट होती है, उन सेमिनिफेरस डक्ट के अंदर बेसिकली सर एक सेल पाई जाती है, जिस सेल का नाम है सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल्स आप बोल सकते हो सर हमारे नॉर्मली आप बोल सकते हो किसका निर्माण करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, किसका निर्माण करेंगे, मैच्योर स्पर्म का निर्माण करेंगे। होता कब है, एक बात ध्यान में रखना सर, हमारे ओजेनेसिस की प्रक्रिया, तो आप बेसिकली बोलते हो ओजेनेसिस की प्रक्रिया इंट्रा यूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाती है, पर स्पर्मेटोजेनेसिस आप बोलोगे सर आफ्टर बर्थ होता है, पर आफ्टर बर्थ होता कब है, तो इंट्रा यूट्राइन आफ्टर बर्थ होता है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, बच गए 3। अब होगा कब आप बोल सकते हो, तो होगा बेसिकली ध्यान में रखिएगा आफ्टर प्यूबर्टी एज, आफ्टर प्यूबर्टी एज यानी 12 से 15 साल के बाद, या लगभग 15 टू है ना 12 टू 15 ईयर पे बेसिकली आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बेसिकली सर, क्या बोलोगे सर,
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे हमारा थर्ड वन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो आप बोल सकते हो सर ये हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे बेसिकली सर मैं बताता हूँ टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाई, देन इसके अंदर आप बोलोगे सर सेमिनिफेरस डक्ट, आप बोल सकते हो सेमिनिफेरस डक्ट है, और इन सेमिनिफेरस डक्ट के अराउंड बेसिकली सर इस तरीके से सेल पाई जाती है। इन सेल का नाम होता है बेसिकली सर इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स आप बोल सकते हो क्या बनाता है सर, ये फॉर्मेशन करेगा, ये सिंथेसिस करता है, किसका सिंथेसिस करेगा, फॉर्मेशन करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा साहब? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। ये कौन सी डक्ट होगी सर? सेमिनिफेरस डक्ट आप बोलोगे। क्या बोलोगे साहब? सेमिनिफेरस डक्ट बोलोगे, ठीक है साहब। यानी इसके पास कौन सी सर इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है बेसिकली सर? लैडिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे साहब? लैडिंग सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है बेसिकली सर? सेकंड वन। सर्टोली सेल का मतलब आपको पता है सर ये क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है सर। ये क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। कुफर सेल्स आप बोलोगे सर एक प्रकार की मैक्रोफेजेस सेल्स होती है जो लीवर में पाई जाती है, और लीवर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैगोसाइटोसिस करने का काम करता है ना। और टेस्टिस आप बोल सकते हो ये जो डक्ट है या बोल सेमिनिफेरस डक्ट, और आप बोलोगे लैडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स इन टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, ठीक है सर। तो यहाँ पे बेसिकली सर आप ध्यान में रखिएगा, हमारा राइट आंसर बेसिकली सर क्या होगा? लैडिंग सेल्स आप बोलोगे। हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट वन हम बेसिकली बात करते हैं सर, विच फीटल मेम्ब्रेन हैज नो ब्लड सप्लाई। फीटल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा सर? आप ये बोल सकते हो बच्चों के चारों ओर बेसिकली सर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी फीटस के चारों ओर बेसिकली सर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फीटल मेम्ब्रेन। तो यानी अंदर की साइड आपने बोला फीटस, और फीटस के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, और इसको बेसिकली सर हम क्या नाम दे सकते हैं? तो आपने बोला सर एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे साहब? एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाँ या ना, क्या बोलेंगे? एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जिसको ब्लड सप्लाई नहीं होता साहब? तो आप क्या बोल सकते हो सर, कौन सी एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगा? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा सर, एमनियोन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती साहब। क्या नहीं होगी? एमनियोन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। डेसिडुआ में होती है आप बोल सकते हो, यानी प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूट्रस है, जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो एंडोमेट्रियम है वो आपकी बेसिकली डेसिडुआ कहलाएगा। डेसिडुआ के सर 3 पार्ट होते हैं बेसिकली सर, क्या बोल सकते हैं? एक तो पार्ट हमारा हो गया डेसिडुआ बेसिलस आप बोल सकते हो, डेसिडुआ बेसिलस। सेकंड वन आप बोलोगे सर डेसिडुआ कैप्सुलेरिस आप बोल सकते हो, और तीसरा बेसिकली सर आप बोलोगे पैरेटेलिस आप बोल सकते हो। हाँ या ना, वेरी गुड। तो ये तो डेसिडुआ के पोर्शन होते हैं, यहाँ पे भी सप्लाई होगा, कोरियन में भी सप्लाई होगा, बट आप बोलोगे विच फीटल मेम्ब्रेन हैज नो ब्लड सप्लाई, तो आप बोलोगे सर एमनियोन के अंदर जो फीटल मेम्ब्रेन होती है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, और अंदर की साइड आप बोलोगे सर पाई जाती है एमनियोन, यानी अंदर ए फॉर एमनियोन, ए फॉर अंदर, अंदर की साइड होगी, बाहर की साइड कौन सी होती है? कोरियन। एमनियोन क्या होती है आपकी सर? स्मूथ लेयर होती है, कोरियन आपकी रफ लेयर बोल सकते हैं। हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। और कोरियन का जो रफ पोर्शन है वो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है साहब। तो इसका आंसर हमारा बेसिकली बच्चे क्या हुआ? एमनियोन हुआ। चलो जी नेक्स्ट वन बात करते हैं, आगे देखिएगा सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। यानी ये बोल रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? अब आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। आपने बेसिकली बोला सर स्टार्टिंग में बेसिकली सर अगर मैं अर्लियर की बात करूं तो अर्लियर में बेसिकली सर माँ के ब्लड से, यानी मैटरनल ब्लड आप बोलोगे। मैटरनल ब्लड का क्या होता है सर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है साहब? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा बेसिकली सर आपकी एमनियोटिक कैविटी में आती है। जैसे कि अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसे, ये आप बोलोगे सर हमारा
फीटस हो गया। देन यहाँ पे आप बोलोगे सर इस तरीके से आपकी क्या होगी, नॉर्मली फीटल यानी मैटरनल ब्लड वेसल्स होती है, ये मैटरनल यहाँ से बेसिकली फिल्टर होके किस में आएगा, एमनियोटिक कैविटी में आएगा। तो बच्चे मैटरनल ब्लड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके एमनियोटिक कैविटी में आता है, कंट्रीब्यूशन करता है सर किस में बनाने में, एमनियोटिक फ्लूइड बना। ठीक है सर। और उसके बाद में आप बोलोगे कब तक बनाएगा बेसिकली सर, उस आपने बोला सर कहीं ना कहीं, ठीक है ना, लगभग आप बोल सकते हो 20 है ना, लगभग आप बोल सकते हो 10-12 वीक तक। अब बात आती है बेसिकली सर जैसे ही लगभग सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर बच्चे स्टार्ट हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद बच्चे की स्किन बनाने लग जाएगी, यानी फीटल स्किन आप बोलोगे। सर फीटल स्किन कैसे, तो वो भी हम बेसिकली देख लेते हैं। आपने बोला सर ये फीटस है नॉर्मली, है ना, ये फीटस, और देन आप बोल सकते हो सर ये प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, तो प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा है, माँ का ब्लड आ रहा है बच्चे में, बच्चे के अंदर ब्लड आ रहा है, तो बच्चे की स्किन क्या होती है, थिन होती है, तो थिन होती है, तो यहाँ से बेसिकली सर डिफ्यूज होके फिल्टर होके होके बेसिकली सर केविटी में आ जाता है, और क्या बनाता है बेसिकली सर है कहीं ना कहीं एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है सर, ठीक है जी। अब आपने बोला सर ठीक है पर 20 वीक तक यहाँ से फिटल स्किन से बनेगा, पर आफ्टर 20 वीक आप बोलोगे बच्चे की जो स्किन होती है वो क्या हो जाएगी सर, हार्ड हो जाती है, क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो आप बेसिकली बोलोगे अब कहां से आएगा, तो यानी आप लिखोगे 20 वीक के बाद में फीटल यूरिन आप बोलोगे सर क्या बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे थे सर, इसमें तो फीटल यूरिन भी है ना, फीटल स्किन भी है, और मैटरनल या मदर प्लाज्मा भी है, 3 नंबर कट होते हैं, तीनों से तो सर हो रहा है। पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड आफ्टर 20 वीक, 20 वीक के बाद आप बोलोगे सर जो कंट्रीब्यूशन करता है नॉर्मली आप बोलोगे सर एमनियोटिक फ्लूइड में, वो कौन करेगा, फीटल यूरिन करता है। बच्चे में यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा लगभग 12 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, पर थोड़ा थोड़ा बनेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे पहले। आफ्टर 20 वीक के बाद में यूरिन आप बोलोगे सर एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा, ये सबसे ज्यादा यानी ये मेजर कंट्रीब्यूशन करता है किसमें सर, एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में। तो सबसे ज्यादा जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा वो फीटल यूरिन ही बनाता है बेसिकली बच्चे, हाँ या ना। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिएगा सर, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, तो आपने बोला सर फीटल यूरिन, तो सेकंड इज राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट में चलते हैं। अगला कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट फुल ट्रम, यानी फुल ट्रम पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, तो आप बोल सकते हो सर नॉर्मली अगर मैं स्टार्टिंग में बात करना चाहूँ, बिगिनिंग में प्रेगनेंसी के बिगिनिंग में बात करना चाहूँ तो सर कलरलेस होता है, क्या होता है साहब, कलरलेस होता है। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं सर, कलरलेस बोल सकते हैं। पर जैसे जैसे अब इसने पूछ रखा है सर फुल टर्म पे, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा कलर चेंज आउट हो जाता है। वहां पे आप बोल सकते हो सर लेंगुओ है बच्चे के, बेसिकली सर आप बोल सकते हो म्यूकस सेल्स आप बोल सकते हो, है ना, यानी म्यूकस सेल्स की बात कर सकता हूँ, बच्चे की एपिथेलियल एपिथेलियल सेल्स की बात कर सकता हूँ, ये सेल टूट के बेसिकली सर एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाता है, और उस फ्लूइड का चेंज कर देंगे कलर, कलर कैसा होगा, तो स्ट्रो कलर और पेल कलर आप बोल सकते हो, स्ट्रो पेल, एंड एक वर्ड और बोल सकते हो सर टर्बिड कलर का हमारा एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। ये नॉर्मल कलर बता रहा हूं मैं फुल ट्रम पे, अगर बिगिनिंग का पूछ लिया जाए तो कलर लेस होता है, क्रिस्टल लाइक होता है स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में। अगर प्रेगनेंसी फुल टर्म की है तो उसमें स्ट्रो कलर बोलोगे, पेल कलर बोलोगे या टर्बिड कलर बोलोगे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होता है वो 4 नंबर इज राइट आंसर। अगर पहले की बात करो तो ये आप बोल सकते हो, अगर यहाँ पे फुल टर्म की जगह बिगिनिंग लिख दिया होता या अर्लियर प्रेगनेंसी लिख दिया होता तो हमारा राइट आंसर होता। यहाँ पे इसका हमारा बेसिकली सर क्या राइट आंसर होगा, वेरी गुड, यानी आप बोलोगे स्ट्रो कलर एंड पेल कलर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, सर कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट फुल टर्म, कंपोजिशन ऑफ मतलब बात करना चाहें सर एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कहीं ना कहीं एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो आपने बोला सर 99% बेसिकली सर क्या होगा आपका वाटर होता है, बाकी में सर सॉलिड होते हैं 1 से 2%, जिसमें क्या क्या आ सकता है सर, ग्लूकोज आ सकता है, आपका यूरिया आ सकता है,
सर यूरिक एसिड है, बच्चे का यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, बोल सकते हो सर एम्नियोटिक है ना, अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड होंगे बेसिकली सर आप बोल सकते हो। और सर नॉर्मली सोडियम है ना, पोटेशियम, जिंक, बेसिकली फोस्फोरस, ये चीजें आप बोलोगे सर पाई जाती है यहाँ पे है ना, किसके अंदर सर एमनियोटिक फ्लूइड में नॉर्मली पाई जाती है। अगर इनके अलावा आपको भाई डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिल रही है तो इन्फेक्शन है, कहीं अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट कर रहा है, आरबीसी को है तो कहीं ना कहीं हेमरेज वगैरह हो गया उसको इंडिकेट कर रहा है, तो वो तो अबनॉर्मलिटी है। पर यहाँ पे ये चीजें जो नॉर्मली आप बोलोगे एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट फुल टर्म। फुल टर्म पे क्या बेसिकली सर आप बोल सकते हो कंपोजिशन, यानी क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या आप बोल सकते हो सब्सटेंस रहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड में। तो वाटर भी होता है सर, होता है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड सर, होता है यूरिया एंड यूरिक एसिड सर, होता है। इसका मतलब सर ऑल ऑफ द अबव, यानी हमारे अमाइनोटिक एमनियोटिक फ्लूइड में बेसिकली सर ये सारे पाए जाते हैं। तो फोर्थ वन इज राइट आंसर बच्चे, बढ़े आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली सर, डाउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज इंडिकेट। सर डाउन कलर यानी केसरिया कलर बोल सकते हैं, या बेसिकली सर इसको मैं बोल सकता हूँ सैफ्रॉन कलर आप बोल सकते हो, या मैं बेसिकली सर बोल सकता हूँ ग्रीनिश है ना, या मैं बेसिकली बच्चे इसको क्या बोलूंगा ग्रीनिश येलो कलर। क्या बोलूंगा साहब, ग्रीनिश येलो कलर। चाहे ग्रीनिश येलो बोल दो, सैफ्रॉन बोल दो, डाउन कलर बोल दो, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो डाउन कलर है अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का, पहली बात तो ये अबनॉर्मलिटी को दर्शा रहा है। अगर आपका डाउन कलर मिल रहा है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सर किसको इंडिकेट करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, पोस्ट पार्टम पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा आप बोल सकते हो, हाँ या ना, ठीक है सर। ये आपको बेसिकली बच्चे मालूम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो सर नॉर्मली फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन बता रहे, तो फीटल डिस्ट्रेस में बच्चे आप बोल सकते हो है ना, दो तीन और देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो आपने बोला सर डाउन कलर आपका पोस्ट मैच्योरिटी को बताएगा है ना, डाउन कलर आपने बेसिकली बोला पोस्ट मैच्योरिटी को बता रहा है सर, किसको बता रहा है, पोस्ट मैच्योरिटी को बता रहा है, हाँ या ना, अब नॉर्मलिटी इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे बेसिकली सर बोल दिया जाए गोल्डन है ना, गोल्डन कलर, ये गोल्डन येलो कलर पूछ लिया जाए, गोल्डन येलो कलर है, तो वो क्या बताता है बेसिकली आरएच इनकॉम्पेबिलिटी, किसको बताएगा बेसिकली सर कॉम्पेबिलिटी, आप बोलोगे आरएच इनकॉम्पेबिलिटी को बताता है। अगर यहाँ पे आपको बेसिकली सर टोबैको कलर पूछ लिया जाए है ना, टोबैको कलर पूछ लिया जाए कि टोबैको कलर है या डार्क कलर, तो वो किसको बताएगा इंट्रायूट्राइन डेथ को बताता है। अगर आपको बेसिकली सर क्या पूछ लिया जाए ग्रीन कलर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए ग्रीन कलर पूछ लिया जाए, मेकोनियम स्टेन पूछ लिया जाए, तो वो किसको बताएगा सर, वो फीटल डिस्ट्रेस को बताता है, किसको बताता है सर फीटल डिस्ट्रेस को बताता है। अगर आपको बेसिकली सर यहाँ पे डार्क कलर पूछ लिया जाए, डार्क रेड पूछ लिया जाए, डार्क रेड कलर पूछ लिया जाए, तो वो बच्चे किसको बताएगा इंट्रायूटेराइन हेमरेज के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताता है सर इंट्रायूटेराइन हेमरेज के बारे में। तो ये अबनॉर्मलिटी है सर इसकी एमनियोटिक फ्लूइड की, अगर ये कलर मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, हाँ या ना, आई बात समझ में बच्चे, ठीक है। तो इसमें डाउन या आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं केसरिया या सैफरन या ग्रीनिश येलो कलर बोल रहा है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा बेसिकली सर है पोस्ट मैच्योरिटी। फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस में आप बोलोगे सर नॉर्मली कहीं ना कहीं मेकोनियम स्टेन बोल सकते हैं, या बेसिकली सर ग्रीन कलर बोल सकते हैं, ठीक है सर ग्रीन कलर बोल सकते हैं, आईयूडी सर डार्क कलर बोल सकते हैं, टोबैको कलर बोल सकते हैं है ना, ब्रिज के अंदर बेसिकली सर ये भी आपका ग्रीन कलर बोल सकते हैं, हाँ। तो इसका राइट आंसर बेसिकली सर हमारा 3 नंबर होगा। लास्ट वन क्वेश्चन बेसिकली सर देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली सर हम डिस्कशन करते हैं। सर देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है आज के नर्सिंग स्टूडेंट को बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स सर एमनियोटिक फ्लूइड के, यानी नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड क्या काम करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेक्टली बाय द एक्सप्लेनिंग, वापसी स्टूडेंट बता रहा है क्या क्या एक्सप्लेनिंग कर रहा है, विच एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यानी वापसी जो बच्चा बता रहा है बेसिकली स्टूडेंट बताएगा उनके बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स सही है नहीं है वो हमें बेसिकली सर देखने हैं। ये आप बोल सकते हो सर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके एमनियोटिक फ्लूइड के। तो कोई नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही थी स्टूडेंट को, कैरेक्टरिस्टिक बता रही थी, उसके बाद में उससे पूछा है ना, और वो हमें बेसिकली बताने हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहने का मतलब कौन से एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन होते हैं, वो हमें बेसिकली सर
देखना है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का मतलब सारे ही बेसिकली सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे राइट होने वाले हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट वन बेसिकली बात करो अलाउ द फीटल मूवमेंट। आप बोल सकते हो सर फीटल मूवमेंट को अलाउ करता है, एमनियोटिक फ्लूइड ठीक होगा नॉर्मली तो बच्चा आराम से मूव करेगा, बच्चे की अच्छे से ग्रोथ होगी। ठीक है सर, सराउंडिंग द पोजीशन एंड प्रोटेक्ट द फीटस। आप बोलोगे शॉक ऑब्जर्वर होता है, धक्का नहीं लगने देगा, आप बोलोगे बच्चे को चोट नहीं लगने देगा। वाटर आप बोल सकते हो अगर बाहर से कोई ब्लो लगाता है तो बच्चे को चोट नहीं लगेगी, है ना। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, है ना, शॉक ऑब्जर्व कर लेगा, बोल सकते हो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट का काम करता है। तो सही है सर, प्रोटेक्ट का काम भी करता है। तीसरा बेसिकली सर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, सर ये भी राइट है, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करेगा। और चौथा बेसिकली सर आप बोलोगे फीटल किडनी फंक्शन, है ना, मीजर कर सकते हैं, क्योंकि सर जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है वो कौन बनाता है सर, फीटल यूरिन बनाता है। तो अगर आपका फीटल यूरिन सही से बना रहा है इसका मतलब हमारा एमनियोटिक फ्लूइड की जो वैल्यू है जो नॉर्मल रहने वाली है। तो नॉर्मल वैल्यू है इसका मतलब बच्चे का किडनी भी सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं एमनियोटिक फ्लूइड हमें ये भी बताएगा कि बच्चे की किडनी भी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। पांचवा आप बोल सकते हो लार्ज पार्टिकल सच एज ए बैक्टीरिया फ्रॉम पासिंग टू फीटस। ये कहीं ना कहीं आप बोलोगे जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये ज्यादातर जो बड़े पार्टिकल्स है ना, उनको आने नहीं देगा, उनको पासिंग नहीं होने देता बेसिकली सर, है ना, आप बोल सकते हो। तो ये भी काम करेगा। लास्ट वन आप बोलोगे आपको पता है एक्सचेंजिंग द न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट का भी बेसिकली सर क्या करता है, एक्सचेंजिंग करता है। यहाँ पे बेसिकली सर मैं ये बोलूंगा बैक्टीरिया वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह ये चीजें आप यहाँ पे बोलिएगा, ये दो आपके नहीं होने वाले, है ना, बाकी आपके चारों के चारों राइट होंगे। क्या बोला सर, पार्टिकल ये तो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा का काम होता है ना, इसका काम प्लेसेंटा का काम होता है, प्लेसेंटल बैरियर इनको नहीं आने देगा। और ये भी आप बोलोगे सर प्लेसेंटा का काम होता है ना वेस्ट और न्यूट्रिएंट को आदान प्रदान कराना, तो एमनियोटिक फ्लूइड का तो काम नहीं है। ठीक है सर, इसका मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बेसिकली सर आपके क्या है, राइट आंसर है ना। पांचवा फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर आपके बेसिकली सर प्लेसेंटा के फंक्शन है। ये बेसिकली किसके फंक्शन है सर, प्लेसेंटा के। तो आपके 1 2 3 4 हमारे बेसिकली सर क्या है, आप बोलिएगा सर एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन है। तो बताइएगा बच्चे समझ आया, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ आया होगा। बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर अटेंशन बच्चे, धन्यवाद।